करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्ता राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आवाज आ रहे हैं? बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हार्दिक स्वागत है सभी लोगों का। तो आज का जो हमारे सेशन जो चल रहा है, we are just getting into the second chapter. तो the continuation of the session. आप में से कितने लोग ये सेशन लगातार से सुनते आ रहे हैं? वेरी लकी। और आज के दिन में कितने लोग पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट सेशन। वाह, वेरी गुड। तो जो पहली बार आए उनके लिए हार्दिक स्वागत है। जोर से हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। तो जो आज पहली बार आए हैं, ये अंतिम नहीं होना चाहिए, आते रहें और लाभ उठाते रहें। तो ये जो छठा सेशन हम लोग को चल रहे हैं, पहले हमने कवर कर लिए हैं फर्स्ट चैप्टर को हमने कवर कर लिए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर कवर हमने कर लिए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं सेकंड चैप्टर की ओर। द सेकंड चैप्टर जैसे आप देख रहे हैं, द सेकंड चैप्टर इज कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, है ना। जो भागवत गीता का जो समस्त भागवत गीता का जो सारांश है, यहाँ पर ये बताए जा रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाते हैं? गीतामृत संदेश। जो गीता का जो अमृत है, अमृत क्यों है? क्योंकि भागवत गीता का संदेश को प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आप लोग सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा, ध्यान इधर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम साउंड ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इज इट ओके? अभी साउंड ठीक है? अभी आ रहे? हरे कृष्ण, ठीक है? आवाज आ रही? तो ये सेकंड सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और ये गीतामृत संदेश जो भगवान ने ये संदेश दिए हैं, ये क्या है? अमृत है। क्या है? सुनाई नहीं पड़ रहा है? अमृत का मतलब क्या है? जिसको लेने से हम अमर हो जाते हैं। कितने लोग अमर होना चाहते हैं? हाथ ऊपर। क्या बात है। नहीं, कोई लोग शक्तिशाली है कोई। अमृत का मतलब ये है कि मरते नहीं है। असलियत में देखे जाएं तो आत्मा मरते नहीं है, तो वैसे भी अमृत है हम लोग। तो ये जो संदेश है बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है, तो हम लोग इसको की ओर निकल रहे हैं।
तो यहाँ पर अर्जुन फर्दर डाउट्स एंड सरेंडर टू कृष्णा। इसमें जो पहला श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक में हम लोग चर्चा करेंगे आज के दिन में। और ये पहला जो फर्स्ट श्लोक से लेकर के 3रे श्लोक में यहाँ पर क्या है, अर्जुन फर्दर डाउट एंड सरेंडर टू कृष्णा। दो चीज है, अर्जुन का संदेह और भगवान की प्रीति, उनकी शरणागति। राइट, ये जो है थोड़ा सा गीता, जैसे हमने कहा 2nd चैप्टर जो हम लोग अभी हम लोग जा रहे हैं, आप लोग पिक्स ले सकते हैं कि किस तरह से ये 2nd चैप्टर पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द 2nd चैप्टर ऑफ भागवत गीता। 2nd चैप्टर में क्या लर्निंग है, 2nd चैप्टर में क्या सीख है, और उसको हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आज जैसे मैंने कहा कि हम लोग सेक्शन 1 से शुरू करेंगे, जो श्लोक नंबर 1 से लेकर के श्लोक नंबर 10। इसमें क्या है, अर्जुन फर्दर डाउट एंड सरेंडर टू कृष्णा। किस प्रकार से अर्जुन का संदेह था और कृष्ण भगवान की शरणागति उन्होंने लिए है। संदेह हर एक व्यक्ति के मन में आता है, केवल अर्जुन के नहीं, सबके मन में संदेह आता है। यस नो? यस। तो हम सभी लोगों को भागवत गीता की आवश्यकता है। सो ये जो सेशन है थोड़ा सा हम समझेंगे, जो डाउट्स आते हैं वो कारण क्या है, और किसके शरण लेने से हमारा संदेह, हमारा डाउट्स मिट जाता है और हम लोग पुनः उसी स्पीड पे हम अपने कार्य कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो सेक्शन 2 में देखिए 11 से 30 में ज्ञान। इसमें क्या चीज भगवान समझाना चाहते हैं, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने क्या किया, युद्ध में लड़ाई की। राइट। 3rd सेक्शन में हम देखेंगे 31 से 38, इसमें कर्मकांड। कर्मकांड का मतलब क्या है, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। तो उसमें कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपको लड़ाई करना है, मतलब अपने कर्तव्य करना है। इसमें कई डेफिनेशन है। सेक्शन 4 में देखेंगे, इसमें 39 से 53, इसमें बुद्धि योग के बारे में चर्चा की है, हाउ टू गेन नॉलेज। तो इसमें नॉलेज प्राप्त करने के बाद क्या करना है, अर्जुन को फाइट करना है। और लास्ट जो है 54 से 72, स्थित प्रज्ञा, मतलब अपने चित्त को एकाग्र करके क्या करना है, अर्जुन अपने कर्तव्य करना है। तो समस्त जितने भी 2nd चैप्टर्स हैं that dealt with the same subject matter, कि अर्जुन का जो कंफ्यूजन है वो कैसे क्लियर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अर्जुन का कंफ्यूजन क्लियर करना चाहिए। तो ये जो 1 से 10 जो श्लोक है, पहला और 30, पहले से 30वां श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, Lord Krishna chastised Arjuna and disapproved his so-called compassion. भगवान कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को धिक्कार रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को क्या कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हो। और क्योंकि अर्जुन जो उन्होंने कंपैशन दिखाया है ना, अर्जुन जो कंपैशन दिखाया वो योग्य नहीं था। 4 श्लोक से, चौथे श्लोक से 6ठे श्लोक, 4, 5, 6 अर्जुन का संदेह और बढ़ जाते हैं। और 7वें श्लोक से लेकर के 10वां श्लोक तक यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के शरणागति वो लिए हैं, और भगवान उनको क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण उनको ये संदेश दे करके उनके समस्त संदेहों को मिटाए। ये तनिक ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर 5 कारण बताए जा रहे हैं जो अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहता है। These are the 5 reasons that Arjuna end up not to fight. 5 कारण कौन कौन सा है, compassion, no enjoyment, fear of sin, destructions of family tradition and indecision. Right? कंपैशन कहाँ पे होना चाहिए, यदि गलत जगह कंपैशन चला जाएगा तो हमारे हानि होगा, लाभ होगा? सुनाई नहीं पड़ रहा है। जैसे उदाहरण के रूप, स्वामी प्रभुपाद जी एक बुद्धिस्ट मॉन्क से मिलते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क का सिद्धांत क्या है, बुद्धिज्म का अहिंसा, परोधर्म, अहिंसा।
तो स्वामी प्रभुपाद जी मिले उनसे और चर्चा चल रहा था। स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी वायलेंस चाहिए। कहते नहीं वायलेंस नहीं चाहिए, आवश्यकता ही नहीं। तो वहां पर जो मॉन्क है बुद्धिस्ट का, उनके कई शिष्य थे, इसमें माताएं भी थे, लेडी शिष्य भी थी। तो वहां लेडी शिष्य को देख करके प्रभुपाद जी कहते हैं कि मान लीजिए कोई गुंडा मवाली इस आश्रम के अंदर आ जाते हैं और अपने जो लेडी शिष्य हैं उनको खींच करके बलात्कार करने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या करेंगे? किसने कहा? स्वामी प्रभुपाद जो बुद्धिस्ट मॉन्क से पूछा, आप क्या करेंगे यदि कोई गुंडे आकर के जो लेडीज हैं उनके ऊपर अत्याचार करने लग जाते हैं, तो क्या करोगे? तो पहले बुद्धिस्ट मॉन्क कहते हैं ना, मैं तो अहिंसा परो धर्म। फिर वहां जो लेडी शिष्य थे वो गुरुजी को देख करके हैरान, कहते गुरुजी आप कुछ नहीं करेंगे? आप देखते रहेंगे कि लोग बलात्कार करें हमको, आप देखते रहेंगे कि वो लोग लूट करें, लूट माल करें। तो फिर गुरुजी जो है वो कंफ्यूजन में पड़ गया। फिर जाकर कहते हैं नहीं हम रक्षा करेंगे। तो रक्षा करने के लिए क्या करना? मान लीजिए कोई वेपन लेकर के, हथियार लेकर के आपके ऊपर आक्रमण करेंगे और आपके हाथ में गिलास मिल जाते हैं, चाहे वो खाली क्यों ना हो, क्या करोगे? गिलास लेकर के फेंकेंगे, चाहे कुछ हो या ना हो। क्यों? अपने सुरक्षा के लिए डिफेंस इज रिक्वायर्ड। इवन कोर्ट में जब जाएंगे तो वहां अपने जान को बचाने के लिए किसी को अपने चोट पहुंचा ली तो उसको क्राइम नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर अर्जुन ने क्या किया? कंपैशन पहले चीज बताया। तो तुरंत कृष्ण भगवान ने दूसरे अध्याय में देखेंगे 11वां श्लोक से लेकर के 30वां श्लोक, भगवान अर्जुन का ये तर्क को काट रहा है। आप समझ रहे इस बात को? नहीं समझ रहे? अर्जुन का क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देखिए कंपैशन लिखा हुआ है और तुरंत उस तरफ देखेंगे वी आर नॉट दिस द बॉडी। कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि हम ये शरीर, सुन नहीं रहे, ये शरीर हम लोग हैं कि नहीं है? नहीं है। यदि शरीर नहीं है तो फिर क्या है हम लोग? आत्मा है। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन को इस तर्क को पराजित कर रहे हैं 11वां श्लोक से लेकर के 30वां श्लोक के बीच में। आप लोगों ने पिक्चर ले लिया, समझ लिया इस बात को? बहुत इंसेंशियल है, आप अपने लेजर टाइम पे घर पे जाकर के पढ़ सकते हैं। दूसरा कारण बता रहे हैं नो एंजॉयमेंट। अर्जुन ये भी बोल रहे थे कि मैं कैसे भोगूं, भोग नहीं कर पाऊंगा, फिर क्या होगा? तो आगे क्या बता रहे हैं? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपको तो स्वर्ग मिलेगा और आपको यदि इस संसार में भी आना पड़े तो आपको वैभव मिलेगा, अपने धर्म को यदि पालन करते हुए चलेंगे। तीसरा बताते हैं कि वो भयभीत था क्योंकि पाप न लग जाए। अर्जुन वहां किसके साथ लड़ाई करने जा रहे थे? अपने गुरु, अपने पितामह, अपने सगे संबंधी के साथ लड़ाई करने, और वो वरिष्ठ भी थे। टीचर जो है वो वरिष्ठ थे। तो यहाँ पर कहते हैं पाप लगेगा हमको, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन ने कहा कृष्ण भगवान को, क्या आप अपने गुरु जो है सांदीपानी मुनि के साथ लड़ाई करते? कृष्ण भगवान कहते हैं ऑब्वियसली नहीं करूंगा। तो कहते हैं आप नहीं करेंगे तो हमको क्यों करवा रहे? तो ये तर्क था अर्जुन का, क्योंकि उसको पाप नहीं चाहे। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा? डिवोशनल एक्टिविटीज इज फ्री फ्रॉम सिन। यदि हम भक्ति में लगेंगे, यदि भक्ति वाले कार्य में लगेंगे तो उसमें पाप नहीं लगता, चाहे वो भोजन हो या कुछ भी हो, उसमें कर्मा फ्री डाइट कहा जाता है। चौथा कहते हैं डिस्ट्रक्शंस ऑफ द फैमिली ट्रेडिशन। अर्जुन क्यों लड़ाई नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि वंश खत्म हो जाएगा, ये तर्क दे रहे हैं। फिर कृष्ण भगवान ने क्या कहा? बी ए रोल मॉडल टू प्रिवेंट वर्ण शंकरा। आपको एक रोल मॉडल, अपने व्यावहारिक जीवन से आपको शिक्षा देना है लोग को कैसे इसको पालन करें। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने इनको रिपीट किया। लास्ट में इन डिसीजन सर्व द लॉर्ड विद फर्म डिटर्मिनेशन। कभी कभी हम लोग सोचने पर जाते हैं, है ना, कि भक्ति करें या ना करें। जो जवान लोग हैं कहते हैं अभी तो मैं जवान हूँ, और जो थोड़ा फैमिली वाले हो गए अभी तो फैमिली हमारे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे करें। और जो थोड़ा सा हमारे वृद्ध हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वो सोचते हैं अभी क्या करें, सब कुछ खत्म हो गया, आंख से तो दिख नहीं रहे हैं, है ना, नाना प्रकार की बीमारियां ग्रस्त कर रहे हैं। तो फिर भक्ति करें तो क्या करें? यहाँ पर अर्जुन इन डिसीजन का मतलब है वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो भगवान ने क्या कहा कि आपको क्या करना चाहिए? उस भगवान को
क्या करना चाहिए? विद डिटर्मिनेशन, बहुत ही गंभीरता के साथ उनका क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। आप लोग सुन पा रहे हैं? यस, नो? तो यहां पर हम चलते हैं द फर्स्ट श्लोका ऑफ द सेकंड चैप्टर, है ना? तो इसमें हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं। पर संजय said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tear, Madhusudana Krishna spoke the following word. तो यहाँ पर अर्जुन का, यहाँ कौन कौन बता रहे हैं? संजय बता रहे। कौन बता रहे जी? संजय कौन थे? धृतराष्ट्र के एडवाइजर। धृतराष्ट्र के he was giving, जो भी इंफॉर्मेशन चल रहा था कुरुक्षेत्र मैदान में, वो संजय उनको लाइव टेलीकास्ट उनको करवा रहा था। आप समझे इस बात को? क्यों संजय करवा पाए? क्योंकि उनको वरदान मिले थे। किन से? वेद व्यास जी महाराज से। ये वरदान प्राप्त करने से लाइव टेलीकास्ट। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार ये देख करके जब सुना उन्होंने, धृतराष्ट्र जब सुना कि यहाँ पर कि अर्जुन को इतने कंपैशन होने के बाद वो डिप्रेस हो गया था, तो एक तो हमारे जो धृतराष्ट्र हैं वो खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि वो जान गए कि अर्जुन लड़ाई नहीं किया, तुम्हारे बेटा को का विजय निश्चित है। आप समझे इस बात को? ये घर में होता है कि नहीं होता है? जिनके साथ हम शत्रुता, जिसके साथ थोड़ा सा वैरी हो गया, जिनके साथ हम पक्षपाती, ये उस ग्रुप में, मैं उस ग्रुप में हूँ, वो देखेंगे कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो कमजोर हो गया, तो हम लोग खुश हो जाते हैं, आप भी मजा चखाते हैं इसको। बात सच है कि झूठ है? सच है। तो यही दशा हुआ यहाँ पे। जब संजय ने कहा धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र बिकम सो जॉयफुल। अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो यहाँ पर सीइंग अर्जुन फुल ऑफ कंपैशन, यहाँ पर जो शब्द आ रहे हैं कृपया विष्टम। कृपया विष्टम का मतलब क्या है? लैमेंटेशन। विसिदंतम का मतलब क्या है? हिज आईज फुल ऑफ टीयर, वो रोने लग गए। कंपैशन तो था, रोने भी लग गए। और अश्रुपूर्ण अकुलेक्षणम, तो यहाँ पर आंख में आंसू भर करके क्या कहा उन्होंने? लॉर्ड मधुसूदन स्पोक द फॉलोइंग वर्ड। तो यहाँ पर अर्जुन तो कंपैशन हो गया, कंपैशन होने के कारण वहां पर उनका सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उनका रुक जाता है। ही इज नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ये अर्जुन का क्या था? उनका दिक्कतें था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर कृष्ण भगवान जो है, तो यहाँ पर कृष्ण भगवान, यहाँ पर देख सकते हैं शब्द क्या उच्चारण किए गए हैं? श्री भगवान उवाचा। बोलिए जोर से, श्री भगवान उवाचा का तात्पर्य क्या है? कि श्री भगवान ने कहा। श्री भगवान ने, कौन व्यक्ति बोल सकता है जिनका एक क्या चाहिए बोलने के लिए? मुंह चाहिए। और क्या चाहिए? जिसका मुंह है, जीभ नहीं है, तो बोल पाएंगे? उनके लिए जीभ भी चाहिए। अच्छा, मुंह है, जीभ है, गले में दिक्कत है, तो बोल पाएंगे? मान लीजिए गले भी ठीक है, सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं, वो बोल पाएंगे? तो एक व्यक्ति जिसको बोलना है, उनके लिए क्या चाहिए? एक शरीर। सुनाई नहीं पड़ रहा है? शरीर चाहिए। तो ये समझने वाली बात है। लोग कहते हैं भगवान निराकार है, निराकार बोलते हैं। आप समझे इस बात को? ऑब्वियसली भगवान के लिए ये लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जो हमको, जिन भगवान ने हमको एक आकार दिए हैं, चाहे वो काले हो या गोरे हो, मिस इंडिया हो या जो भी हो, बनाए भगवान के द्वारा। जब उन्होंने, भगवान ने बनाए और वो खुद उनके बिना है, उनसे रहित है, उनके पास एक शरीर नहीं है, तो वो कंप्लीट नहीं है। जिनके कारण यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप में भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन को बताते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैज सेड, भगवान कहते हैं, माय डियर अर्जुना,
How have these impurities come upon you? ये जो impurities है, ये जो कलमश है, ये जो अवगुण है आपके अंदर कैसे आए? Right? They are not at all befitting a man who knows the value of life. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। किसके लिए वो befitting का मतलब क्या है? आप समझ रहे इस बात को कि आपके लिए ये लागू नहीं है, doesn't apply on you. अर्जुन, आप इस तरह से बात कर रहे हो, आपके लिए लागू नहीं है, not befitting to you. कौन? जो व्यक्ति जीवन का लक्ष्य जानते हो। क्या जानते हो? समझ नहीं आ रहा है क्या? लक्ष्य जिनको पता है। मानवता का लक्ष्य क्या है? मनी मनी मनी, स्वीटर देन हनी, पैसे हैं। लक्ष्य क्या है? पैसे है, धन, कर्म। मानव देह प्राप्त किए हैं हम लोग कर्म करने के लिए। क्या करने के लिए? व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? भक्ति करने के लिए। हरि बोल। क्या करने के लिए? भक्ति करने के लिए। क्या दुर्योधन कर्म नहीं कर रहा था कुरुक्षेत्र में? यस नो? क्या जो मांस काट रहे हैं स्लॉटर हाउस में कर्म नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। जो चोर चोरी करते हैं वो कर्म कर रहे हैं? वो भी कर रहे हैं। तो इसी कर्म के बारे में भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने कहा ऐसे कर्म करो अर्जुन जो मुझ भगवान से जुड़े जा सकते हैं। कौन सा कर्म करना चाहिए? जो मुझ भगवान से जुड़े जा सकते हैं। तो जिनके कारण यहाँ पर कृष्ण भगवान पूछ रहे हैं कि ये जो है इम्प्योरिटीज, ये जो अवगुण है वो आपके अंदर कैसे आए? खास करके जिनको जीवन मानव देह का लक्ष्य पता है। अर्जुन को मानव देह क्यों पता है? क्योंकि वो आर्यन है। They lead not to higher planet but to infamy. हे अर्जुन, इस प्रकार से व्यवहार करोगे तो आपको ऊंच लोक नहीं मिलेगा। वो क्या मिलेगा आपको? अधम। कहते हैं ऊर्ध्व गति ऊपर जाना या अधम गति नीचे जाना। कहाँ जाना हम लोगों ने? ऊपर या नीचे? कोई घबरा करे, प्रभु जी अभी समय कहाँ है ऊपर जाने का? करण प्रभु तो चुप ही रह गए, कहते मुझे, मैं तो नहीं बोलूंगा। ऊर्ध्व गति यहाँ पर ये नहीं कि हम लोग स्वर्गवासी हो जाए, इनकी चर्चा नहीं चल रही। यहाँ पर चर्चा क्या है कि हमको भगवान के धाम मिले। भगवान के धाम का मतलब क्या है? वहां पर जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु नहीं है। बोलिए हरि बोल। ये हमने प्राप्ति करनी है। तैयार है हम लोग? क्या बात है। तो इसलिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, अरे ये सच पर्सन, आप इतने आर्यन हो, इतने सब के बारे में जानते हो, आत्मा, परमात्मा, कर्म इत्यादि के बारे में जानते हो और बातें वैसे कर रहे हो। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये जो है किसने कहा? यहाँ पर अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं? इनके बारे में बोल रहे हैं। कृष्णा इज कॉल्ड मधुसूदन। यहाँ पर मधुसूदन नाम से संबोधित किए जा रहे हैं। किस नाम से? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? मधुसूदन नाम से संबोधित किया जा रहा है। क्यों मधुसूदन? क्योंकि कृष्ण भगवान ने एक राक्षस को मारा जिसका नाम था मधु कैटभ। मधुसूदन का मतलब है कृष्ण। मधु और कैटभ नामक राक्षस था जिनको भगवान ने मारा। तो यहाँ पर अर्जुन मधुसूदन नाम उच्चारण करके कहने का तात्पर्य क्या है उनका? कि हे कृष्ण, जो हमारे हृदय में जो शत्रु हैं, कौन सा शत्रु? 5 चीज बताए गए थे। यहाँ पर 5 चीज बताए गए। क्या शत्रु थे अर्जुन के हृदय में? कंपैशन, वो भोगने का विलासा, पाप ना मिलना और परिवार नष्ट हो जाए और कुछ कर्तव्य नहीं कर पाए। अर्जुन के मन में इनके कारण अर्जुन वो चीज नहीं कर पाए जो कृष्ण भगवान चाहते थे। आप समझे इस बात को? तो जिनके कारण यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तुम किस प्रकार के तुम कार्य कर रहे हो। इसलिए मधुसूदन नाम उच्चारण इसलिए किया उन्होंने कि कृष्ण भगवान जिन्होंने उस असुर को मारे, कृपया करके कृष्ण मेरे अंदर जो असुर हैं जो हमको रोक रहे हैं आपका आज्ञा पालन करने के लिए, उसको भी
आप मारिएगा। आप समझ इस बात को? Because he killed the demon named Madhu, now Arjuna want Krishna to kill the demon of misunderstanding that had overtaken him in discharge of his duty. अर्जुन क्या चाहते हैं कि मेरा जो कर्तव्य है भगवान के प्रति, जो हमको रोक रहे हैं, हे कृष्ण उनको क्या करो, क्या करो, खत्म करो। हरे कृष्ण। तो जिनके कारण यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन को ये संदेश दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तात्पर्य में वही चीज है, आप लोग पढ़ सकते हैं, पिक्चर लेना चाहते हैं आप ले लीजिएगा। यहाँ पर जो है धृतराष्ट्र बहुत ही अर्जुन का दशा देख करके धृतराष्ट्र अति प्रसन्न हुए, वॉज वेरी हैप्पी। और लेकिन संजय ने क्या किया, तुरंत संजय ने उसको क्या किया, संजय वर्ड्स हैव डिस्पेल्ड धृतराष्ट्र हैप्पीनेस। संजय वो धृतराष्ट्र को हकीकत बताना चाहते थे। क्यों हकीकत बताना चाहता था संजय? क्योंकि वो चाहते हैं कि धृतराष्ट्र भी भगवान के आज्ञा को पालन करे। लेकिन धृतराष्ट्र मोह में फंस गया था। किस में फंस गया था? बोलिए। पुत्र मोह में वो फंसा हुआ था, जिनके कारण वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो संजय being the disciple or being the son of Vyasa, being the disciple of Vyasa, व्यास का उन्होंने प्राप्त किया आशीर्वाद। वो चाहते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में कुछ परिवर्तन तो हो। जैसे घर में लड़ाई हो जाते हैं, जो वरिष्ठ लोग सोचते हैं अरे ये दोनों बच्चे मिल जाए, कंप्रोमाइज कर ले, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, ये चल रहा है। बड़े लोग सोचते कि नहीं सोचते हैं, बेटा कोई बात नहीं, 4 करोड़ का घर है, ठीक है तुम 2 करोड़ ले लो, तुम 2 करोड़ ले लो। यही कहते, सलाह यही देते कि नहीं देते हैं? अरे हाँ या ना बोलो। बड़े क्या चाहते हैं कि शांति मेंटेन हो, बड़े यही चाहते हैं। तो यहाँ पर संजय यही चाहते थे कि यहाँ पर शांति मेंटेन हो, लेकिन यहाँ पर शांति का कोई प्रश्न नहीं उठता। आप सब सुन पा रहे हैं? यहाँ तात्पर्य में है वही चीज बताते, साइन ऑफ इग्नोरेंस यहाँ पर बताते हैं। इसका पिक्चर्स भी ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जाकर के रिफ्लेक्ट कर सकते हो आप लोग। इसको पढ़ते हैं, पर्पट में तात्पर्य में समझते हैं। साइन ऑफ इग्नोरेंस ऑफ रियल सेल्फ, अपना जो अस्तित्व है उनको ना जानने से हम लोग नाना प्रकार के हम लोग विषयी चीज में पड़ जाते हैं। अपने आप को ना जानने से क्या होता है, ऐसी चीज हम लोग कर लेते हैं जो हमारे लिए हानि है या लाभ है। आप लोग सुन नहीं रहे? यदि हम अपने आप को नहीं जानते, नहीं पहचानते, कुछ कार्य करते हो तो हमारे लिए हानि होगा कि लाभ होगा? हानि होगा। इसलिए क्या नहीं चाहिए, हमारे लिए हानि नहीं चाहिए। मटेरियल कंपैशन, ये भौतिक करुणा, लैमेंटेशन, विलाप, एंड टीयर, ये क्या करता है? ये हानि पहुंचा। डेफिनेशन ऑफ शूद्र, to lament for outward dress, gross body, or one who lament unnecessarily। जो बाहरी दृष्टिकोण से, बाहरी, जैसे उदाहरण के रूप में आप ऐसे लोग, कितने लोग तैरना जानते हैं? स्विमिंग, क्या बात है। यहाँ बाहर आ जाइए, डूबने लग जाएंगे तो आप लोग बचाएंगे ना सब लोगों को कि नहीं बचाएंगे? हरी बोल। मान लीजिए आप एकदम परफेक्ट तैरक हैं, तैरक बोलते हैं स्विमर, और आपने, एक व्यक्ति डूब रहा था, आपने डुबकी लगाए और कपड़े जैकेट पकड़ा और खींचते खींचते बाहर ले आए, और केवल जैकेट उनका निकला और बाहर आकर के अब चिल्लाने लग जाते, खुशहाली मनाने गए, मैंने बचा दिया, बचा दिया, बचा दिया, देखो। तो लोग क्या कहेंगे आपको? अरे मूर्ख नंबर 1, व्यक्ति तो डूब गया वहां पे। वैसे ही है, जब बाहरी दृष्टिकोण से हम कुछ करते हैं, लोगों को कुछ सपोर्ट करते हैं एक्सटर्नली, इंटरनली आत्मा के लिए नहीं मिलता हो, तो वैसे ही है जिस प्रकार एक व्यक्ति जो डूब रहे हैं उसको केवल कपड़े निकाल करके बचा दिया, वो बचाना नहीं होता है। तो यही बता रहे यहाँ पे, शूद्र का मतलब ये है the one who knows about only the skin, जो चमड़े के बारे में जानते हैं उसको शूद्र कहा जाता है, उनको उसके अलावा कुछ नहीं पता, राइट? इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ शूद्र बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट एनालॉजी, कंपैशन ऑफ द ड्रेस। यहाँ पर वही चीज बता रहे हैं कि हम लोग कपड़े के लिए हम लोग बाहरी दृष्टिकोण से लैमेंटेशन कर रहे हैं,
बाहरी दृष्टिकोण से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वैल्यूज नहीं देंगे किसी को तो क्या होगा? मान लीजिए हमने पैसे दे दी, हमने घर बार दे दी, हमने गाड़ी दे दी, हमने खान पान दे दी, और एथिक्स एंड मोरालिटी नहीं दिया तो क्या होगा? क्या होगा? वहां पर उत्पात मचेगा। क्या होगा? जिस व्यक्ति का एथिक्स एंड मोरालिटी नहीं है, उनके हाथ में पैसे आ जाएगा तो क्या करेगा वो? मेडिटेटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट अफेयर, शोषण करना, लोगों के ऊपर दबाव डालना, यही करेंगे कि नहीं करेंगे? आज के दिन में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बोलो तो सही। क्यों? देयर इज नो एथिक्स एंड मोरालिटी। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ए मैन फॉलिंग इनटू ओशन, जैसे हमने कहा वैसे ही है कि केवल बाहरी उनको हम लोग बचाएं, कपड़े निकालने, कपड़े बाहरी से, तो ये बचाना नहीं हुआ। इग्नोरेंस via सेल्फ रियलाइजेशन, कंपैशन फॉर इटर्नल सोल इज सेल्फ रियलाइजेशन। यदि हमने आत्मा के लेवल पे कुछ किया, इसलिए बताए गए हैं माता पिता को माता पिता नहीं बनना चाहिए जब तक अपने बच्चे को कृष्ण भावना मृत ना बनाए। That's a duty of a mother and the father. गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए जब तक अपने शिष्य को कृष्ण के बारे में ना बोले। गार्डियंस को गार्डियंस नहीं बनना चाहिए जब तक वो ऊर्ध्वगति भगवत धाम न प्राप्त कराए। तो जिनके कारण यहाँ पर असली जो कंपैशन यदि देखे जाए वो क्या है? वो आत्मा से संबंधित होना चाहिए। अब सुबह से लेकर के रात तक आप देखिए हम कितने चीज आत्मा के लिए करते हैं और कितने चीज हम लोग शरीर के लिए करते हैं। आंख बंद कर लीजिए, बताइए कितना हम लोग करते हैं, कितना प्रतिशत आउट ऑफ 10 में कितना अंग हम लोग शरीर के लिए करते हैं? एनी गेस? 9.9, मतलब आत्मा के लिए। ओ हरे कृष्ण। मेरे ख्याल से सब लागू, सबके लिए लागू है। हम लोग सुबह से रात तक केवल ये शरीर कैसे खिलाएं, कैसे पिलाएं, कैसे देखें, कैसे सूंघे, कैसे चखे, कैसे सुने, कैसे छुए, उसी के पीछे। मेरा बेटा मेरा बेटी कैसे खुश रहे, लेकिन खुश होते हो? नहीं होते हैं। यदि हम बाहरी दृष्टिकोण से उनको खुश करने की कोशिश करेंगे वो खुश नहीं होगा। यदि हमने कृष्ण कॉन्शियस दी, यदि हमने आत्मा तत्व दी, आत्मा के बारे में बोले, तो वो व्यक्ति जाके प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि यदि अंदर से प्रसन्नता होता है तो हम लोग असलियत में प्रसन्न होते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? कहां प्रसन्नता होना चाहिए? इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना। आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट नंबर 3। तो तीसरे जो है श्लोक यहाँ पर बहुत ही सुंदर इसमें वर्णन है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ओ सन ऑफ प्रीथा। प्रीथा कौन थे? कुंती महारानी। ओ सन ऑफ प्रीथा, कुंती महारानी के पुत्र। Do not yield to this degradation's importance. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, ostracize of enemy. तो यहाँ पर कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता, हिंदी में यही है ना, हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दौर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। हरे कृष्ण। यही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम क्या करते हैं? याने काने प्रकाने हम उनको उत्साह देते हैं। कम ऑन स्टैंड अप नाउ। पहले तो हम कुछ देते हैं लालच। यदि उठ गए 7:30 से पहले तैयार हो गए तो तोहफे देंगे, यस। अब ये ही नहीं सुना तो फिर दंडा लेते हैं। यदि नहीं उठा ना फिर देख लेना क्या होगा। धन हो भेड़ हो, बच्चे को 7:30 तैयार करवाना है। तो सिमिलरली यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन को याने काने प्रकाने, द होल 700 श्लोकास भगवान अर्जुन को इसलिए सुना रहे थे कि अर्जुन को तैयार कराएं अपने कर्तव्य
करने के लिए। आप समझ रहे इस बात को? अरे हाँ या ना बोलो। तो यहाँ पर जो बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे इसमें संस्कृत जो श्लोक है यदि पढ़ेंगे, इसमें कहीं इसमें सेकंड श्लोक और थर्ड श्लोक में यहाँ पर श्री भगवान वाच, भगवान तो बोल रहे हैं यहाँ पर कुतस्त्व कस्मलम इदम विषमे समुस्पाश्चितम, how these impurities come upon you in this critical hours of crisis। कृष्ण भगवान बोल रहे थे ये जगह तुमको मिला, अभी तुमको स्कूल जाना है, बोलोगे पेट में दर्द है पापा, सिर में दर्द है, मैंने ये ज्यादा खा लिया था, बहुत ठंड है, ये है तो वो है, इस समय नहीं। यदि रात को कहे होते तो मैं मानता बात, पिता माता लोग ये बोलते कि नहीं बोलते, रात को बोले होते तो मैं मानता, अभी नहीं मानूंगा, अभी तो स्कूल जाना ही जाना है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं क्या कर रहे हो, भाई पहले से मना कर लिया होता। जब हम चर्चा कर रहे थे वहां उत्साहित होकर के कृष्णा इस सब को ना लपेट लूंगा, सबको जला दूंगा, लेकिन वहां जाकर के अर्जुन खुद क्या हो गया, अर्जुन का लट्टू हो गए। समझ रहे इस बात को? दूसरा क्या था, अनार्य जुस्तम आश्वर्यम अकीर्ति कदम अर्जुना, do not befit the civilized men who value liberation, do not lead the higher planet but infamy, lead to infamy or अर्जुना। यहाँ पर कृष्ण भगवान बार बार लगातार यही चीज बता रहे हैं, जो तुम कर रहे हैं अर्जुन वो तुम उन्नति नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? सुनाई नहीं पड़ा? रास्ते पे चल रहे हैं आप लोग, एक बटवा गिरता है, वॉलेट गिरते हैं, एक पर्स गिरता है, मन में क्या चलेगा, ओ आज तो शिवरात्रि है, लगता है भगवान ने कुछ दिए हैं। दो प्रकार के मन में चलता है, पैसे की कमी तो है ही है, अरे कुछ भगवान ने व्यवस्था किया होगा। और यदि हमारे अंदर एथिक्स एंड मोरालिटी होगा तो क्या सोचेंगे, जितना जल्दी हो सके मैं देखूंगा किसका है, उनका कुछ नंबर होगा, उनका आईडी होगा, मैं सर्च करके उन तक मैं पहुंचा। हो सकते हैं इस बतवे से, इस पैसे से वो अपने माता पिता के लिए दवाई खरीदने जा रहे होंगे, या बच्चे के फीस के लिए ले गया होगा, या उनको कुछ न कुछ हम लोग सोचेंगे। जो इन दोनों सोच में से कौन सा सोच प्रोडक्टिव है? बटवा को लेकर के अपने पास रख लेना, या बटवा उस व्यक्ति तक पहुंचाना जिनका है? इन दोनों में से कौन सा अच्छा सोच है? और व्यावहारिक रूप से यदि मिल गया, कोई नहीं देखा, वहां पर विश्वम्बर प्रभु नहीं है, कोई नहीं है, कोई डिवोटी, तो क्या करते? हरि बोल। यही अर्जुन कर रहा है। भागवत गीता जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में क्या है, इट इज एप्लीकेबल। आप समझ रहे हैं? अरे हाँ ना बोलो ना, नहीं समझ रहे तो दोबारा बोलिएगा, हम दोबारा बोलेंगे। प्रभु जी ने 3 बजे तक बोला है, हम तो 3:30 बजे तक चलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कहें तो सही कुछ। आप समझ रहे हैं? तो ये दूसरा। तीसरा क्या था यहाँ पर, क्लाइवियम मास महा गमहा पार्था, डू नॉट यील्ड टू द डिग्रेडिंग इंपॉर्टेंस। ये कुबोधिश यहाँ पर क्या है, अर्जुन अपने शक्ति को क्या है, ये जो कंपैशन के कारण अपने शक्ति को उन्होंने छुपा लिया। अर्जुन इतना शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या है, किसके कारण हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं? हमारा अटैचमेंट के कारण, हमारा माइंड कंट्रोल ना होने के कारण हम लोग वो डिसीजन नहीं लेते जो लेना चाहिए। बच्चे गलती कर रहे हैं, हम लोग नहीं बोल पाते हैं, अरे बोल देंगे वो रुस हो जाएगा, बोल देंगे तो ये हो जाएगा, बोल देंगे तो हमारे गुड बुक में नहीं आएगा, वो हमको मानेंगे नहीं। तो ये जो हमारे अटैचमेंट है उनको बिगाड़ डालते हैं। बात सच है कि झूठ है? सच। तो जिनके कारण यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहते हैं, नैतद त्वयि उपद्यते, दिस इज नॉट सुटेबल टू यू। अर्जुन ये तुम्हारे लिए लागू तो नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ये। खास करके जो साधक, जो व्यक्ति भगवत धाम जाना चाहते हैं, उनके लिए ये जो चर्चा चल रहा है उनके जीवन में होना नहीं। जैसे आलस करना, जैसे आसक्ति, ये सब चीज क्या है, वो बाधा बनेगा किसके लिए?
भगवत धाम जाने के लिए, गोलोक धाम जाने के लिए। और यहां पर क्या है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, this so-called magnanimity and non-violence is petty weakness of heart। जैसे मैंने पहले जो स्टोरी बताए थे कि एक जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो अहिंसा परधर्म मानते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि कुछ हो जाते हो तो उनको डिफेंड करना चाहिए। बात सच है कि झूठ है? तो ये जो अहिंसा, ये कुछ हद तक टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस में लागू है। यदि मान लीजिए भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर यहाँ पर पुलिस ना हो, यहाँ पर शासन करने वाले ना हो कोई, तो ये दिल्ली कैसा कैसा होता? क्या गाड़ी चला पाते रोड पे? अरे हाँ या ना बोलो, एकदम स्पीड से, एकदम नहीं चला पाते। क्या आप यहाँ बैठ पाते अपने घर को छोड़ करके? तो ये शासन करना, इट इज पार्ट ऑफ द जर्नी। तो यहां पर प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, इट इज वेरी वेरी इसेंशियल। क्या है? इट इज वेरी इसेंशियल। और क्या है लास्ट में, त्वक्त्वा तुष्टा परंतपा, गिव अप एंड अराइज, और chastiser of the enemy, कि जो यहाँ पर जो शत्रु हैं, शत्रु को दमन करने वाले, शत्रु का संहार करने वाले, यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अर्जुन यू हैव टू स्टैंड अप एंड फाइट। इफ यू डोंट फाइट देन पीपल, लोग क्या करेंगे, आपको देख करके क्या बताएंगे? मान लीजिए आपने कर्तव्य नहीं किया, आपने अपने ड्यूटी नहीं की, हस्बैंड काम पे गए थे, काम से वापस आए और भोजन नहीं बना, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद। और ये बात बाहर भी जाएगा, देखो ये कुछ बनाते नहीं है घर में, पता नहीं क्या करते हैं। और वाइस वर्सा, यदि हस्बैंड जो है वो अपने सैलरी नहीं देते हैं घर को चलाने के लिए, राशन नहीं देते हैं या कुछ पैसे नहीं, तो क्या होगा? महाभारत। क्योंकि होम मिनिस्ट्री से पंगा नहीं ले सकते क्या? इन हस्बैंड लोग बोले प्रभु जी नो वे। तो कहने का तात्पर्य, हम अपने ड्यूटी से हम विमुख हो जाते हैं तो हम लोग बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जिनके कारण, यहां देखिए कौन है ये, कितना मुस्कुराहट सबके चेहरे में, देखो। हरि बोल। कौन है? हरि बोल। अब देखिए, जब तक ये आत्मा इनके शरीर में था, तब ये शी यूज्ड टू बी द ब्यूटी क्वीन। कितना हीरो, कितने उनका व्यूअर लट्टू हो जाते थे। बात सच है कि झूठ है? लेकिन यहाँ पर हम जब समझेंगे कि किस प्रकार ये शरीर और आत्मा ना होने का क्या प्रभाव पड़ता है। Now she is looking so beautiful, so charming, right? लेकिन उनके बाद क्या होता है? Now she is no more। पता है ना आप लोगों को? मेरे को पता नहीं, मैं मूवी देखता नहीं हूँ, लेकिन ये स्लाइड आए हैं तो कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। तो शी इज नो मोर। लिविंग बॉडी में कितना चार्मिंग, कितना आकर्षण है, लेकिन आफ्टर डेथ क्या होता है? नो फीलिंग, नो थिंकिंग, नो मूवमेंट, नो कॉन्शियसनेस। अब समझ इस बात को? तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या था? इस शरीर के अंदर महत्वपूर्ण चीज क्या था? उनका ब्यूटी स्माइल, उनका चार्मिंग आईज, उनका ग्लोइंग फेस, उनका हेयर। क्या था? क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसके शरीर में? हाँ, सुनाई नहीं पड़ रहा है। कन्विंस, लॉक करिए। अरे बोल। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे? इनका आत्मा, जिनको हम समय अरे देते हैं कि नहीं देते हैं? कितने दुख के कारण है? बाबूजी सुन रहे हैं आप?
समझ रहे हैं ना? जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका होने से ये शरीर ग्लोई फ्लैशी, जिनके कारण ये सब, लेकिन उनको ही समय नहीं देंगे तो हमको क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंट बोलेंगे या मूर्ख नंबर 1 बोलेंगे? मैं नहीं बोल रहा, आप लोग बोल रहे हैं। बोलेंगे बताइए महाराज जी आसन में बैठ करके सबको मूर्ख बोल रहे हैं। ये हकीकत है, यही दुख का कारण है, यही टेंशन का कारण है, यही डिप्रेशन का कारण है। तो यहाँ पे आत्मा ना होने के कारण ये शरीर क्या है? सेम बॉडी but the soul is gone। जिन वही शरीर है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे ये शरीर तो वही है, उसके नाक में रुई डाल दिए गए हैं, राइट? लेकिन क्या है? आत्मा नहीं है। इनको कौन आलिंगन करेंगे अभी? कौन जाके सेल्फी लेंगे? कोई है? अरे शरीर तो वही है, लेकिन कोई सेल्फी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो शरीर में नहीं है। ये थोड़ा सा फास्ट क्विक में जाएंगे। यहाँ पर दूसरे अध्याय का दूसरे श्लोक में सेकंड जो वर्स है, नॉन आर्यन भगवान कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको समरी है। ये भागवत गीता जो है इम्पोर्टेंस, यहाँ पे जो प्रभुपाद जी ने अपना तात्पर्य बताया, क्या बताते हैं? नॉन आर्यन। आर्यन का तात्पर्य क्या है? जो आत्मा के विषय में जानते हैं, जो आत्मा तत्व जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, उसको आर्यन कहा जाता है। वो आर्यन नहीं जो आर्य समाज आजकल खुले हैं जगह जगह पे। सावधानी, ध्यान दीजिएगा। करना तो चाहिए था वही, लेकिन दूसरी चीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर्य का मतलब, आर्यन का मतलब ये है द वन हु नोज द वैल्यू ऑफ सोल और लाइफ। तो यहाँ पर यहाँ कसमलम इम्प्लाई टू इम्प्योरिटीज, दूसरे अध्याय का ये अशुद्धता। अब समझे ना? पहला क्या है? आत्मा के बारे में ना जानना, दूसरा ये अशुद्धता। जैसे 5 हमने कहा था, ये क्लेवियम इम्प्लाई इम्पोर्टेंट, नपुंसकता मतलब लड़ाई करने की इच्छा नहीं, ताकत है, ऑल द पावर। जैसे हमारे पास हर रिसोर्सेज है अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। बात सच है कि झूठ है? सच है। हृदय दौर्बल्यम इम्प्लाई टू वीकनेसेस ऑफ हार्ट, हृदय दुर्बल हो जाना। जहां डिसीजन लेना चाहिए वहां डिसीजन नहीं लिया। आप समझ रहे हैं? तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप लोग पढ़ सकते हैं अपने आप। फाइनर सेंटिमेंट्स लाइक कंपैशन ऑल्दो नोबल, कितना आप समझ रहे हैं इस बात को? एकदम फास्ट पढ़ लीजिएगा, देन विल शिफ्ट इन द नेक्स्ट श्लोका। चौथे श्लोक में हम लोग पहुंचते हैं। ब्यूटीफुल श्लोक। अर्जुन सेड, ओ किलर ऑफ एनिमी। अर्जुन ने क्या कहा कि हे शत्रु का दमन करने वाले, हे शत्रु का दमन करने वाले। अर्जुन ने कहा, हे शत्रु हंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर ये क्या है उलट कर बाण चलाऊंगा। आप समझ रहे हैं? अपने बड़े लोगों को मैं कैसे मारूंगा? क्या बड़े लोगों को मारना सही है कि गलत है? जोर से बोलिए, गलत है। ये कृष्ण क्यों गलत बात सिखा रहे हैं अर्जुन को? आप लोग जब मिलेंगे कृष्ण भगवान से पूछना, अरे कृष्ण कुछ अच्छी चीज तो बता दे यार। आप समझ रहे इस बात को? नहीं समझ रहे आप लोग? हाँ जी, क्योंकि अधर्म के पक्ष में थे, गलत की सहयोग दे रहे थे, गलत चीज को प्रेरणा दे रहा था। गलत की प्रेरणा करेंगे, गलत को पोषण करेंगे, गलत बीज को उगाएंगे तो उगेगा? मान लीजिए एक जगह आम का बीज उगाए, एक दूसरी तरफ कांटे का बीज अपने उगाए, तो कांटे जब उगना शुरू हो गए तो क्या बोलेंगे हम लोग? अरे मेरा नहीं था ये। तो अर्जुन वॉज कल्टिवेटिंग समथिंग जो उनके लिए कोई लाभ नहीं होना। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की वैरी था, वो कृष्ण को नहीं मान रहा था।
कृष्ण को जब हम मानते हैं, कृष्ण कुछ भी बोलो, कृष्ण कहते हैं जो भी कुछ बोले उनको करने से हमको पाप नहीं, सुन रहे आप लोग, पाप नहीं लगता। आप समझ रहे बात? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डीलिंग विद सुपीरियर, यहाँ पर बड़े वरिष्ठ लोगों के साथ हमारा संबंध कैसे होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर आर ऑलवेज रिस्पेक्टेबल, शुड नेवर बी फॉट बैक इवन इफ दे अटैक। बड़े लोग मान लीजिए थोड़ा सा नाराज हो जाते, एक चांटा लगा लेते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? एक लाठी लेकर के उनको 10 देना चाहिए। यस नो? नो। आप समझ रहे हैं? सुपीरियर नीड टू बी रिस्पेक्टेड, राइट? रिस्पेक्टेबल सुपीरियर शुड नेवर बी फोर्ट बैक। बड़े लोगों के साथ हमको बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन होता है, जम के होता है। दे आर ऑलवेज वर्शिपेबल। ये कौन? अर्जुन बता रहे हैं। ये तो पूजनीय है केशव, ये तो आदरणीय है केशव, इनके तो चरण स्पर्श करते हैं। ये कितने चीज हमको सिखाए हैं, इनको ही हम मारेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। Srila Prabhupada said in the purport, it is general etiquette that superior are not to be offered a verbal fight, even if sometimes they are harsh in behavior. कभी कभी थोड़ा सा नाराज हो जाते, कुछ बोल लेते हैं, तो वहां पर भी हम लोग क्या नहीं करना चाहिए? मुंह लड़ाना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। There were some of the arguments in Arjuna's mind while speaking the verse. तो अर्जुन के मन में क्या था? कुछ तो चल रहा था। क्या था? Superiors always respectable. Arjuna in a moods of challenging Krishna. कृष्ण को चैलेंज कर रहे थे, क्योंकि कृष्ण उनको युद्ध में लगाना था। अर्जुन उनको चैलेंज कर रहा था। Would Krishna counter attack उग्रसेन? तो अर्जुन ये भी बोल रहे हैं, आप उग्रसेन हैं या सांदीपानी मुनि हैं, अपने गुरु वर्ग हैं, उनके ऊपर बिल्कुल प्रहार नहीं करते, बिल्कुल उनको लड़ाई नहीं करते, तो हमको क्यों प्रेरणा दे रहे हो कृष्णा? ये कौन कहा? तो यहां तक तो लग रहा है कि अर्जुन सही है। अर्जुन सही है कि गलत है? लग तो रहे बहुत अच्छा। ध्यान से समझिए इस बात को। बहुत ऐसे चीज है जो अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। डीलिंग विद, ये हो गया। नाउ वर्स नंबर 5, 5वां श्लोक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। क्या तर्क बताया उन्होंने यहाँ पे? It would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of the great soul who are my teacher. आप समझ रहे इस बात को? भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो अर्जुन यहाँ पर अपने ही पाप को छुपाने, अपने पाप से बचने के लिए वो अर्जुन बात कर रहे हैं। अधिकांश हम लोग जब कुछ गलत कर लेते हैं तो उस गलत को छुपाने के लिए हम और 10 गलत चीज कर लेते हैं। बात सच है कि झूठ है? एक गलत को छुपाने के लिए 10 गलत करते हैं। क्यों? एक झूठ को छुपाने के लिए हम लोग 3 झूठ बोलते हैं। मम्मी पड़ोसी से पूछ लो ना, मम्मी मेरे 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 क्लासमेट से पूछ लो। अभी हम सोच रहे हैं क्लासमेट को तुरंत फोन करेंगे, तुरंत मैसेज करेंगे, मम्मा का फोन आएगा तो बता देना। तो कितने झूठ हुआ? एक झूठ को छुपाने के लिए। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस नो? यस। तो यहां अर्जुन भी वही कर रहे हैं। अपने झूठ को छुपाने के लिए, अपने नपुंसकता को छुपाने के लिए वो अपने तर्क यहाँ पे दे रहे हैं। अर्जुना प्रीफर बेगिंग रादर देन टू लिव इन द कोस्ट ऑफ अ ग्रेट सोल। तो ये सब तर्क बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा
हरी बोल। अच्छा, जॉब पे जाना है, स्कूल जाना है, सर्दी का समय है, खूब ठंड है बाहर, कंबल के अंदर है, निकलना अच्छा नहीं लगती है। लेकिन क्या अच्छा है? स्कूल नहीं गए तो अच्छा है, जॉब नहीं गए तो अच्छा है। क्षणिक सुख के लिए हमने बहुत लंबे हमने नुकसान करवा दिए। ओके, लर्निंग द पर्पस। 2:5 में लर्निंग क्या है? धर्मशास्त्र व्यस अर्थशास्त्र। यहाँ 2 प्रकार के शास्त्र के बारे में चल रहा है। ऑल द अर्थशास्त्र रूल्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी recommends killing of such aggressors. Arjuna gives more weight in Dharma Shastra religious principle which promotes forgiveness. यहाँ 2 चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन किसके पक्ष में था? वो अर्जुन धर्म शास्त्र को फॉलो कर रहा था, लेकिन कृष्ण क्या बता रहा था उनको? आप पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र। आप समझ रहे बात को? ये समझने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यदि हम लोग जो भी कर्म कर रहे हैं, यदि वो भगवान से नहीं जुड़ते हो तो उसको क्या कहा जाता है? उसको धर्म शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि हमारे निजी स्वार्थ इसमें हिडन। आप समझ रहे हैं इस बात को? नहीं समझ रहे आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? यस नो? तो यहां पर समझने वाली बात है, अर्जुन दो एक्सटर्नली बाहरी दृष्टिकोण से अर्जुन को 10/10 दिए जा सकते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान की गिनती से कितना मिला उनको? 0। आप समझे इस बात को? तो हमको कुछ भी हम करते हैं, इट हैज टू बी बैक बाय कृष्णास इंस्ट्रक्शन, फिर जाकर के हम लोग उन्नति करते हैं। सो स्क्रिप्चुरल कोड्स रिकमेंडेशंस ऑफ किलिंग सच टीचर एंड रिलेटिव as given in the purport। इसमें टीचर्स का क्या है? engage in abominable action has lost the sense of discrimination। तो कई तर्क यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं। यहाँ पर बलि महाराज, वामन देव और शुक्लाचार्य का स्टोरी आ रहे हैं। ये सुना होगा आप लोगों ने, मैं बोलूं थोड़ा सा? यहाँ पे वामन देव आप जानते हैं भगवान विष्णु के ही अवतार है। बतुक ब्राह्मण है, छोटा सा एक बालक। तो बलि महाराज के वहां पर यज्ञ वो कर रहा था। यज्ञ पे पहुंचते हैं। बलि महाराज जो है वो किनके पौत्र हैं? रिलेटिव किसके हैं? प्रहलाद महाराज के वंश में आ रहे हैं। तो वेरी कल्चर। ब्राह्मण आए, ब्राह्मण का स्वागत कराए, बैठाए और ब्राह्मण से पूछे हाउ कैन आई सर्व यू। बतुक ब्राह्मण कहते हैं कि आई डोंट नीड मच थिंग, कुछ ज्यादा चीज नहीं चाहिए, लेकिन गुरु शुक्लाचार्य वो जानते ये बालक कौन है। सुनाई नहीं पड़ रहे हैं आप लोग? आंख खोल लीजिए, थोड़ा सीधे हो जाइए, सांस ले लीजिए और हरि बोल। आप समझ रहे? शुक्लाचार्य जानते ये कृष्ण है, ये भगवान है, ये विष्णु है। ये क्या करने आए हैं? ये पूरा राज्य को हड़प करने वाले हैं। मैं गुरु हूं, मेरे को दक्षिणा नहीं मिलेगा, इसलिए बलि प्लीज मत देना उनको। ताकि बोला उन्होंने कि ये विष्णु है। अब बलि महाराज कहते हैं विष्णु लक्ष्मीपति मेरे घर में, मेरे आंगन में, मेरे यज्ञ में भीख मांगने आए और ना दूं? ये किस तरह के गुरु हो आप? बलि महाराज ने गुरु को त्याग दिया। तो यहां ये बताए जा रहे हैं, यहां पर शुक्लाचार्य जो है कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं कि तुम लुट जाओगे, खत्म हो जाओगे, लेकिन बलि महाराज कहते हैं यदि भगवान करना चाहते हैं तो यहां हानि। यहां बलि महाराज को कौन सा, जो 9 भक्ति में से कौन सा भक्ति उनको प्राप्त हुआ? आत्मनिवेदन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम, फुली सरेंडर टू द लॉर्ड। बलि महाराज देखो, गुरु को परित्याग करके भी, गुरु को त्याग कर सकते हैं हम लोग?
नहीं होना चाहिए। लेकिन गुरु जब शास्त्र के विरुद्ध चलते हैं तो उनको त्याग देना चाहिए। जैसे अर्जुन, he was referring to शास्त्र, लेकिन वो भगवान के आज्ञा के विरुद्ध था। आप समझ रहे इस बात को? अरे यस नो? वैसे ही अर्जुन को त्यागना चाहिए, जो आगे अर्जुन जाकर के अवश्य ही त्यागेंगे। वर्स 6, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। आप समझे इस बात को? यह हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते, क्या है, कर देते, का वध कर देते हैं, तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। ये अर्जुन का देखिए कितने गहराई में जाकर के अर्जुन वॉज कंफ्यूज। छोटे मोटे नहीं, ही वॉज कंप्लीटली, समस्त रूप से वो कंफ्यूजन में था। बात समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? अरे हाँ या ना बोलो। तो आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट 7, क्योंकि जल्दी निकलना होगा। टेक्स्ट 7 में क्या बता रहे हैं यहाँ पे? Now I'm confused about my beauty and I've lost all the composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrender unto you. Please instruct me. आप समझ इस बात को? अर्जुन खूब कहा, कृष्ण भगवान ने सुना। जब अर्जुन कुछ नहीं कर पाए, सब ड्राई हो गया, गांडीव हाथ से छूट गए, को क्या करना नहीं करना अर्जुन को पता नहीं चल रहा था। अर्जुन क्या कहा लास्ट में कि अब ये फ्रेंडशिप का चक्कर छोड़ देते हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप में आप केवल सुन रहे थे, कुछ तो बोल नहीं रहे थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पति घर पे आते हैं और पत्नी को कुछ बोले जाते, पत्नी कुछ बोलते नहीं है, तो पति को क्या गूंगी हो गया क्या? बोलोगे नहीं? कहते बोलने से तो और पंगा हो जाएगा। आप समझे इस बात को? कभी चुप रहना अच्छा माना जाता है। वो कहावत सुना आपने, वो नजर से हटी तो दुर्घटना, बोलिए नजर से हटी तो। थोड़ा सा ये जो होम मिनिस्ट्री वाले हैं, थोड़ा सा ये सूत्र समझ लीजिएगा, ये बहुत काम में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ अर्जुन कंफ्यूज होने के कारण दो चीज है, अर्जुन कंफ्यूज हो गए और अर्जुन क्या करे, ही एक्सेप्टेड कृष्णा आज गुरु। यहाँ पर क्या है, कृष्ण अर्जुन जो है को शिष्य मानते हैं और अर्जुन कृष्ण को गुरु मानते हैं। अभी जो बाजी है पलट जाते हैं। अभी अर्जुन खूब बोल रहा था, अब कृष्ण बोलने की बारी है। अभी अब कृष्ण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कृष्ण? समझे इस बात को। अर्जुन कंटिन्यू टू गिव रीजन फॉर नॉट फाइटिंग एंड फाइनली सरेंडर। खूब उन्होंने रीजन दिए, खूब उन्होंने बताया कि मेरे को ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, लेकिन अंततः he was completely confused. तो यहाँ पर अर्जुन think better to live in the world by begging rather than killing the teacher. ये तो अर्जुन तक तो दे ही रहे थे। Teachers who engages in abominable action and has lost his senses of discrimination is fit to be abandoned. तो यहाँ दूसरा तर्क क्या है, जो गुरु सही दिशा में नहीं है। वहां कौन सा गुरु था अर्जुन का? अर्जुन का गुरु कौन था यहाँ पे? द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। आप समझिए इस बात को। बलि महाराज ने गुरु को त्याग दिया था, क्यों? क्योंकि गुरु अधर्म के पक्ष में थे। गुरु कहाँ थे? अरे बोलो तो सही। तो वहां बलि ने त्याग दी, उनको पाप लगा, उनको नरक जाना पड़ा। अरे हाँ या ना? नहीं। तो यहाँ पर अर्जुन यदि तीर चलाए तो उनको पाप लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि गुरु अधर्म के पक्ष में है। आप समझ रहे हैं इस बात को? जब कहीं मित्र है, कुछ चर्चा चल रहा है, वो मित्र अधर्म की ओर पे है, तो वहां पर हमको क्या पक्षपाती वहां पर क्या करना चाहिए? शुड वी बिकम पार्ट ऑफ द ग्रुप और शुड वी जस्ट मूव
क्या करना चाहिए? अरे प्रभु जी मजा आएगा, वहां कितने चटपटा बातें चल रहे हैं, ओहो क्या, नहीं, वहां हम फंस जाएंगे। वही यहाँ डिसीजन अर्जुन ने क्या किया, गलत ले लिया था। अर्जुन थिंक इफ दे आर किल एवरीथिंग we enjoy will be tainted with blood। तो ये तर्क दे रहे हैं अर्जुन। अर्जुन did not knew which is better। जैसे आज के श्लोक में, अभी के श्लोक है, conquering them or being conquered by them। Arjuna did not know whether he should fight and risk unnecessary violence, although fighting is a duty of a kshatriya, or whether he should refrain and live by begging। Arjuna is confused about his duty and lost all composure of miserly weaknesses surrender। तो ये जो है बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही डिफाइन किए गए हैं बाय नेचर्स वे। आप समझे ना? तो यहाँ पर स्किन डिजीज, यहाँ पर कई चीज बताए जा रहे हैं। कृष्णा जो ओरिजिनल मास्टर किस तरह से शरणागति, जो स्पिरिचुअल मास्टर शरणागति यदि होते हो, किस प्रकार से ये दोनों, जब गुरु कृष्ण के पक्ष में नहीं चलते हैं, वो गुरु जब भी ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान से हमारा पतन होता है। यदि गुरु वो कृष्ण भगवान से जुड़े हुए हो, वो ज्ञान हम लोग स्वीकार करते हैं, तो हम लोग भगवत धाम प्राप्त करेंगे। इसलिए गुरु कौन हो, गुरु का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये भली भांति समझना चाहिए दीक्षा लेने से पहले। नहीं, गलत है, प्लानिंग से पहले ही। हम आध्यात्मिकता की ओर हम जाना चाहते हैं, वी नीड टू डिफाइन इट वेल इन एडवांस। क्योंकि ऐसे गुरु को हम लोग शरण ले लेंगे जो शास्त्र के विरुद्ध चलता है, तो हम तो जुड़ जाएंगे, श्रद्धा उनके ऊपर हो जाएगा, फेथ हमारा, और हम एक्सप्लॉइटेड भी हो जाएंगे वेल इन एडवांस। तो वो क्या होगा, हमारा नुकसान होगा। असंख्य करोड़ों की संख्या में आज के दिन में वैसे गुरु उन्होंने धारण किया जो आज के दिन में जेल के अंदर है। नाम नहीं बोलूंगा, आप जानते हैं भली बात। इनका श्रद्धा दमादोल हो गया, ये भक्ति में आने की कोशिश नहीं कर रहे, कहते हो गया बस, देख लिया, ये सब चीज मैंने समझ लिया। तो कितना दामेज हो गया उनका। अब ये थोड़ना है कि पहली बार हम कुछ नोट, 2000 नोट किसी ने दिया, वो गलत था, जाली था, अब हम बोले कि हम नोट लेना ही बंद कर लेंगे। ये अच्छे तर्क है कि गलत है? हमको नोट लेना है, लेकिन क्या करना है, हमको परखना है। लेकिन कैसे परखे? रिजर्व बैंक के द्वारा जो गाइडलाइन दिए हैं, ये नहीं कि अपने मित्र के बोले कि ये नहीं, ऐसे रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा। आप समझे इस बात को? फिर जाकर के गुरु को धारण करना चाहिए। तभी भगवान 4 अध्याय में बोल रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम रजस्व। ज्ञान जो है परंपरा से लेना चाहिए, ना कि 3-4 मित्र वो चाय चुस्की मार रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, कहते चले गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। क्या वो चर्चा कर पाएंगे? करेंगे केवल वही, जैसे है ना, जो गंदगी में कौवे लोग गंदगी में जाकर के खाना ढूंढते हैं, कुछ सड़े हुए चीज ढूंढते हैं, वैसे ही वहां माहौल वैसे गंदा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग बैठ करके भगवान के बारे में चर्चा नहीं कर सकते, और अधिकांश ऐसा हो रहा है, दुर्भाग्यवश। आप समझ रहे इस बात को? तो कैसे गुरु को धारण करना है, हाउ टू accept spiritual masters is very essential। Every living being renders service। सेवा सब लोग करते हैं। यहाँ देखो, एक 7 स्टार होटल के अंदर सेवा चल रहे हैं, एक टीचर जो है बच्चे के प्रति, अपने स्टूडेंट के प्रति सेवा कर रहे हैं, आपका जो अपने बच्चे हैं उनकी सेवा चल रहे हैं। बात सच है कि नहीं? यहाँ पर एक शेर भी अपने बच्चे की सेवा कर रहे हैं, यहाँ एक डॉक्टर भी सेवा कर रहे हैं, एक छोटे बच्चे, एक बिल्ली का भी सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये समस्त सेवा एक समय खत्म हो जाते हैं। वही बेटा बोलेंगे, मम्मा आपने क्या किया मेरे लिए? अरे बेटा, हमने तो पेट में धारण किया, जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, वो तो सब माए करती हैं, क्या बड़ी चीज कर लिया आपने। बात समझ में आ रही है? हो रहे कि नहीं हो रहे? क्यों? क्योंकि बच्चे को एथिक्स एंड मोरालिटी नहीं मिला, बाहरी दृष्टिकोण से पालन पोषण किए, वी हैवंट गिवन समथिंग टू डू विद द सोल। तो यहाँ पर क्या होगा, वो सब खत्म हो जाएगा।
सो यहाँ पर एवरी लिविंग बीइंग कुछ ना कुछ सेवा तो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेवा जो है उनका अनअवॉइडेबल फैक्ट है। हम कुछ ना कुछ करेंगे। मान लीजिए हमने रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर होने के बाद क्या करते हैं? चौराहे में बैठेंगे, पार्क में बैठेंगे, वही ताश खेलेंगे। करते कि नहीं करते हैं? वहां पे भी लड़ाई हो जाएगा तो छोटा सा एक पप्पी डॉग, एक छोटा सा कैट, उनको लेकर के घूमते रहेंगे, उनको पोटी कराएंगे, उनको साफ करवाएंगे। यही होता है कि नहीं होता है? मालिक हम हैं, वो अपने कॉलम नीचे कर रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं। तो फिर मालिक कौन है, वो या मैं? सेवा तो करना ही करना है, चाहे यूं करो या वैसे भी करो। तो यहां पर बताते हैं एवरी लिविंग बीइंग्स लव समवन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रेम करने की उनका एकमात्र इच्छा है। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू हुम आई कैन लव। आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन लव मी। यही है ना? दो ही चीज है, तीसरा तो नहीं है ना? लेकिन यहाँ ऐसा प्रेम करने के बाद अंततः हमको क्या मिलता है? मैं जानता हूँ बोलेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है बैठे होंगे पति पत्नी बोलेगा ये पता नहीं गिफ्ट मैंने दिया था। लेकिन ये हकीकत है। ये क्या है? ऐसे प्रेम संवाद में क्या होता है, ये भी टेम्पररी है। क्या है ये? जोर से बोलिए। टेम्पररी है। फिर क्या करें? नाउ धर्म ऑफ एनी सब्सटेंस इज इनेट नेचर। ये हमारे अंदर है। ये कुछ न कुछ करना, सेवा करना, धर्म ऑफ द सोल। यहाँ आत्मा के स्तर पे आकर के, यदि आत्मा के स्तर पे आकर के एक दूसरे की सेवा करेंगे तो ये क्या होगा? एक परमानेंट रिजल्ट होगा। भगवान कहते हैं दूसरे इसी अध्याय में 40वें श्लोक में, पीछे दोहराइए, स्वल्पम, सुनाई नहीं पड़ रहे, स्वल्पम मपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा ही भगवान की प्रीति हम लोग कुछ करते हो, चाहे भोग लगाते हो, नाम जप करते हो, भागवत गीता पढ़ते हो, अर्च विग्रह सेवा करते हो, या धाम में जाके यात्रा करते हो, उसमें जितने भी हम लोग कुछ करते हैं उसमें हानि नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? नहीं समझे? वरना वही होगा, चार कंधे लगा करके बोलेंगे राम नाम सत्य है, बेचारा तो चला गया, अब तो जिसको सुना रहे हैं। चार कंधे लगाने वाले जो पर्व हैं उसको वो सुन पाएंगे? और जिनको वो जो बोल सकते हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो तो बोल नहीं रहे हैं। वो तो बोले उनके लिए है, उनका आत्मा शांति स्वर्ग लोग प्राप्त हो। अरे भाई साहब कुछ तो नाम जप कर लो, फिर जा करके ये साथ में जाएगा। तो भगवान की सेवा जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? ये साथ में रहता है, साथ में जाता है। इट इज टू सर्व गॉड विद अनकंडीशनल लव। भगवान की सेवा जब हम लोग करेंगे तो ये शाश्वत होता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? नहीं समझ रहे हैं? आत्मा जो है वो शाश्वत है, सनातन है। इसलिए हम भगवान की सेवा जब हम करते हैं तो वो भी क्या है? सनातन है। यहाँ पर राम और हनुमान की देख लीजिएगा। यहाँ पर एक फल बेचने वाली भगवान कृष्ण को समस्त फल, इतना सुंदर कृष्ण था, कहते अरे कृष्ण ने क्या किया था, अपने छोटे से हाथ, नन्हे मुन्ने हाथ से थोड़ा सा चावल ले आए। उन्होंने देखा माँ क्या करती है, चावल देती है और कुछ सामान देते, एक्सचेंज हुआ करता पहले। तो कृष्ण भगवान भी देखा, अरे फल वाली आई, भागा अंदर, अपने मुट्ठी में चावल पकड़ के आए, भागते भागते पूरा चावल ही खत्म हो गया, कुछ दाना बच गया था। अब आते हैं उनके सामने, अरे सब खत्म हो गए। अब उनको देख करके फल वाली इतना मोहित हो गए, इतना सुंदर, अरे अरे बेटा कोई बात नहीं, यही दे दो, यही मैं ले लूंगा। अब थोड़ा सा दाना बचा था वो ले लिया, इतना फल दे दिया कि भगवान पकड़ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन उनको बोनी भी नहीं हुआ था, बोनी बोलते हैं, खरीदारी भी नहीं हुआ था, और पूरा दे दिया उन्होंने। अब जब उन्होंने पालकी, पालकी बोलते हैं, बास्केट को उठा करके सिर पे रखते हैं, एक आए भारी लगने लगे, ये क्या हो गया, फल तो दे दिया मैंने। उतार करके देखा तो बोलिए हरि बोल। ये शाश्वत है।
आप समझ रहे हैं इस बात को? यहाँ पर कृष्ण अर्जुन का चित्र है, यहाँ पर कृष्ण लक्ष्मीपति जग के नाथ, वो कृष्ण जो है वो अर्जुन का ड्राइवर बने। क्या बने? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तो भगवान पीछे नहीं हटते हैं। वो क्या करते हैं? सेवा वो वापस वो देता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, all Vedic literatures advises us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life which happen without our desire. हम लोग चुनते नहीं है अपने परिवार, हमने दिल्ली नहीं चुना है कि मैं दिल्ली में जन्म लूंगा। हमारे एक महाराज जी हैं, दिल्ली का नाम जानते क्या दिए उन्होंने? कहते हैं हेली स्मेली दिल्ली। बात सच है कि नहीं? दिल्ली क्या बन रहे हैं? नरक बन रहे कि नहीं बन रहे हैं? अरे हाँ या ना बोलो। हेली स्मेली, जहां देखो गार्बेज, जहां देखो गंदगी, पूछो मत। कसाई खाना, शराब का दुख, पता नहीं कहां का क्या खोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, they are like the forest fire that somehow blazes without being set by anyone. Similarly, the world situation is such that perplexities of life automatically appear without our wanting such confusion. हमारी जिंदगी में बिना चाहे समस्या आता है। बात सच है कि झूठ है? हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय। यही बोलते हैं ना? सुख संपत्ति घर आवे। क्या दुख आते कि नहीं आते हैं? प्रार्थना करते हैं उनके लिए। ये संसार बने हैं ऐसे, हम सुख की तलाश में जाएंगे तो दुख आपको फ्री में लेना पड़ेगा। यदि हम भगवान के लिए करेंगे, भगवान के लिए भोग बना कर खाएंगे, यदि भगवान को केंद्रित में रखेंगे हर एक कार्य को, तो हम ये समस्त समस्या से मुक्त हो जाएंगे। No one want fire and yet it take place and we become perplexed. तो ये बहुत ही सुंदर है, पिक्चर ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं बाद में। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तनपाद जो है अपने इस प्रकार के बच्चे, यहाँ मैं नहीं जाऊंगा, काफी समय निकल गए हैं। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज का चर्चा है, जो स्टेप मदर है इनका, हिंदी में क्या बोलेंगे स्टेप मदर को? चौटेली माँ। कहते तुम मेरे पति या राजा के गोद में मत बैठना, जब तुम मेरे कोख से जन्म लोगे तो जाकर के बैठना। ध्रुव महाराज को लगा झटका, रही क्या बोल रही है, मैं भी तो बेटा हूँगा। कहते मेरे कोख से जन्म नहीं लिया तुम। फिर माँ को जाकर के बोलते हैं, मम्मी मम्मी क्या करूं? कुछ करना चाहिए, इससे थोड़ा हो सकता है, इससे थोड़ा बोल सकते हैं, क्या करना चाहिए? कहते हैं भगवान की पूजा करोगे तो भगवान कुछ करेगा। अभी क्या चाहिए ध्रुव महाराज को? कि उनके पिता से भी बड़े राज्य चाहिए। 5 साल की उम्र के बच्चे हैं, सीधा डिटर्मिनेशन, इनका उत्साह देखिए। और वो निकले। इस स्टोरी में नहीं जाएंगे, ये ध्रुव महाराज का कहानी है, कितना उत्सुकता। लास्ट में भगवान की वो भक्ति करते हैं और भगवान का भक्ति करने से उनको शाश्वत जगह मिलता है। क्या मिलता है? शाश्वत जगह। तो ये कई हम मंत्रा को जानते हैं, किस प्रकार का संग करने से उनका मति, आप समझ रहे हैं इस बात को? तो दुर्योधन का संग, दुर्योधन का जो सराउंडिंग वैसे ही था, धृतराष्ट्र का सराउंडिंग वैसे ही था। वो शकुनी मामा की बात सुन रहे थे, इसलिए कान कहाँ पे लगाना चाहिए ये कोई जरूरी नहीं है कि पड़ोसी के बगल में जगह कान लगा के ही सुनना चाहिए। पहले ये देखना चाहिए वो लाभदायक है कि नहीं, वरना ऐसा ही होगा। रामचंद्र भगवान को वनवास भेजने में हिचकिचाई नहीं। जो पहले कहती थी ये तुम्हारा कलेजा का टुकड़ा है, राम तो हमारे पुत्र के जैसे हैं, लेकिन बाद में क्या किया उनको? केवल कान देने से। ये जो सुनु तत् सुनु, भगवान ने अर्जुन को बोला, बस अर्जुन मोटे मोटे बात, बक बक ज्यादा कर दिया अर्जुन, अभी सुनो बस। कृष्ण भगवान यही कहा, अशोक्यम अनवशोष्टम प्रज्ञावदम च भाषसे। तुम पंडित पूर्ण वचन बोल रहे हो अर्जुन, लेकिन हो मूर्ख नंबर 1। आप समझे इस बात को? तो अगेन धृतराष्ट्र से हम सीख सकते हैं, इसमें जाएंगे नहीं। The verse 8, one can find no mean to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win
a prosperous, unrivaled kingdom on earth with the sovereignty like the demigods in heaven. इस प्रकार से हम कितने हम राज्य प्राप्त कर ले, हम भोग नहीं पाएंगे कृष्णा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन हैज गिवन अप, आंसू बहाने लगे, शरीर कांपने लगे, कंपन होने लगे, उनको कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसा कंफ्यूजन में हम लोग अधिकांश हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुरु को कृष्ण को गुरु स्वीकार किया अर्जुन ने। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि अर्जुन को पता चल गया मैं अपने आप मेरा गंतव्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए गुरु धारण करना अति आवश्यक है। गुरु क्या करता है? गुरु वही है जो नरक से निकालता है। गु का मतलब है नरक, रु का मतलब है निकालना। सो उस नरक से जो निकालता है, द वन हु इज वेरी हैवी, हैवी का मतलब क्या है? वो वैसी चीज बोलते हैं जो हमारे अंदर जो गांठ है उसको काटता है, राइट? गुरु का मतलब है द वन हु इज हैवी। तो इस प्रकार से अर्जुन ने एक्सेप्ट किया। अर्जुन वांट टू स्टॉप फ्रेंडली टॉक एंड इज ऑफरिंग टू बी द डिसाइपल ऑफ कृष्णा। तो यहां पर कृष्ण भगवान का क्या बनना चाहते हैं? वो शिष्य बनना चाहते हैं। क्यों शिष्य बनना चाहते हैं? क्योंकि अर्जुन अपना प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पा रहा था। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं जो सोल्व नहीं कर पाते, हम लोग हताश निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? हमको गुरु को धारण करना चाहिए। द नीड्स ऑफ गुरु, इसको पिक्स ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और 2 श्लोक है, पढ़ करके विराम देंगे। संजय said, having spoken thus, Arjuna chastises of enemy told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silence. तो संजय ने कहा, संजय बता रहे हैं यहाँ पे, क्या बता रहे हैं? इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो यहां समझ सकते हैं जो परंतप, जो नाम, जो शब्द उच्चारण किए जा रहे, परंतप का मतलब क्या है? जो शत्रु के ऊपर दमन करता है। वो कौन था? अर्जुन। और क्या हो गया अर्जुन का? गया काम से। आप समझे? तो यहां पर संजय धृतराष्ट्र को भी समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं। अर्जुन को समझाने के लिए कृष्णा क्या भी तैयार हुआ। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण को गुरु माना, राइट? तो इस प्रकार से समझाते हैं। द लास्ट वर्स और आज के जो सत्र हैं उसको हम बढ़ करके विराम देंगे। O descendants of Bharata, at that time Krishna, smiling in the midst of both the armies, spoke the following word to the grief-stricken Arjuna. है ना? भारतवर्षी धृतराष्ट्र उस समय दोनों सेनाओं के मध्य, है ना, शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहा। अर्जुन का सिचुएशन कैसा था? गिवन अप सिचुएशन। वो कहावत है, अ सैड मंकी इन फ्रंट ऑफ रॉक म्यूजिक। एक मायूस वानर एक रॉक म्यूजिक के सामने वो कैसे दिखेगा? अर्जुन का हालत ये था। अर्जुन रो रहा था, अर्जुन विलाप कर रहा था, और कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। आप समझे इस बात को? तो गुरु जो है वो जानते हैं भली भांति कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे कमी है, कहाँ क्या सुधारना चाहिए। गुरु नोज अबाउट इट, इसलिए मुस्कुराते, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। कृष्ण ने क्या कहा? मैं हूं ना, क्यों घबरा रहे हो? इस प्रकार से ये डिस्कशन है। आप लोग उसको पिक्चर लेना चाहते पिक्चर ले सकते हैं। कृष्ण भगवान अभी उन्होंने क्या किया? टेकन लीड, एक लीड ले लिया भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए। तो इस सत्र को लेकर, यदि पिक्चर्स ले रहे हैं, पिक्चर ले लीजिएगा। कुछ पिक्चर ले रहा था। तो इस सत्र को हम लोग विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने श्रवण किए और आशा करता हूं आप लोग लाभान्वित हुए। और अगले सत्र के लिए आप लोग
अवश्य ही आएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रश्न उत्तर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।